नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का एक और रोमांचक मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया। यहाँ दोनों ही टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की घातक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं जहां पहले ही ओवर में तंजीम हसन पे 3 रन का किफायती ओवर फेंका गया, दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर से तंजीम हसन ने 7 रनों का बेहतरीन ओवर फेंका। भारतीय टीम के दो ही खूंखार ओपनर बल्लेबाज अब भी शांत थे, लेकिन अब चौथे ओवर में शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ा और उसके बाद दूसरी गेंद पर एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। और इसी ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। अब 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में बैक टू बैक 2 मैक्सिमम छक्के लगाकर कुल 17 रन बटोरे। 6वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपनी क्लास ही दिखा दी। इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने चौकों की बरसात कर दी, यानी कि एक के बाद एक इस ओवर में लगातार 4 चौके लगाकर कुल 17 रन जोड़ लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 72 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर गिल ने एक शानदार चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन इसी ओवर में अगली ही गेंद पर रिशाद हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को कैच आउट करवा दिया। गिल 19 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं 8वें ओवर में सैफ हसन ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद में ओवर की पहली गेंद पर रिशाद हुसैन ने शिवम दुबे को कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे 2 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद 10वें ओवर में सैफ हसन ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन अब में अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक गगनचुंबी छक्का और एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। लेकिन अब 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा रनआउट का शिकार हो गए। अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी पारी में 37 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के मौजूद थे। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने सूर्य कुमार यादव को भी कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 5 रन बनाकर चलते बने। भारतीय टीम अब काफी मुश्किल में नजर आ रही थी। अगले ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन अब भारत की रन गति काफी धीमी हो चुकी थी। बांग्लादेश के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 15वें ओवर में तंजीम हसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा को कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा मात्र 5 रन बनाकर चलते बने। 15 ओवर में भारतीय टीम 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में नसीम अहमद ने 3 रन का बेहतरीन ओवर फेंका। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने क्लासिकल चौका जड़ दिया और इसके बाद 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 शानदार चौके लगाकर कुल 14 रन बना लिए। 19वें ओवर में पांड्या के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, लेकिन 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या सैफुद्दीन की गेंद पर कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम ने 20 ओवर की पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए। दोस्तों, अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्य मिल चुका था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर सैफ हसन और तंजीद हसन ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने भी सिर्फ 5 रन खर्च किए और फिर तीसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके लगा दिए। लेकिन चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका गया। बांग्लादेश के रन काफी कम थे और काफी दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन अब 5वें ओवर में नए बल्लेबाज इमॉन ने बैक टू बैक 2 करारे चौके लगा दिए। वहीं 6ठे ओवर में हुसैन के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले में बांग्लादेश की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हुसैन को कैच आउट करवा दिया। वो 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने 4 रन का बेहतरीन ओवर फेंका। देखा जाए तो टीम इंडिया की गेंदबाजी काफी बेहतरीन थी और बांग्लादेश के बल्लेबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे। 10वीं ओवर की दूसरी गेंद पर सैफ के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तौहिद को कैच आउट करवा दिया।
तौहीद मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में बांग्लादेश की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 65 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में सैफ के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर शमीम क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 12वें ओवर में सैफ हसन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। देखा जाए तो एक तरफ से सैफ हसन धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर जाकिर अली रनआउट का शिकार हो गए और मात्र 4 रन बनाकर चलते बने। अब अगले ओवर में सैफ हसन ने अक्षर पटेल की जमकर धुलाई की। इस ओवर में हसन ने एक के बाद एक 2 छक्के लगा दिए और 15वें ओवर बैंक कुलदीप यादव ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। 15 ओवर में बांग्लादेश की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना चुकी थी। आखिरी 30 गेंदों में बांग्लादेश को जीत के लिए 61 रन की जरूरत थी। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैफुद्दीन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैच आउट हो गए और 4 रन बनाकर चलते बने। लेकिन अगले ओवर में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की और मैच को बुरी तरीके से पलट कर रख दिया है। पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने रिशाद हसन ने कैच आउट करवा दिया और 2 रन पर चलता कर दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने तंजिम हसन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बांग्लादेश की 8 विकेट गिर चुके थे और हार के कगार पर बांग्लादेश की टीम थी। आखिरी के 18 गेंदों में बांग्लादेश को 54 रन की जरूरत थी। अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हसन को कैच आउट करवा दिया। हसन 51 गेंदों में 69 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर चढ़ते बने और इस तरह से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीत लिया। भारतीय टीम की इस जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।